अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे टीएस ग्रेवाल का। क्वेश्चन मैंने आपको भेज दिया है। क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ विनोद डेली, यानी इन द बुक्स ऑफ विनोद दिल्ली। इसलिए बताया है क्वेश्चन में जीएसटी की बात हो रही है, तो अगर विद इन दिल्ली भेजा जाएगा तो जो जैसे आता था सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, आउटसाइड होगा तो आईजीएसटी आएगा। क्वेश्चन में ईयर जो है वो 2018 है और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया हुआ है, यानी सिंपली कैश का आपको बैलेंस गिवन है और कैश का तो होता ही है, बैंक का भी सिंपल बैलेंस गिवन है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कैश वाली अमाउंट कैश के कॉलम में आ जाएगी और बैंक वाली अमाउंट बैंक के कॉलम में आ जाएगी। अक्टूबर 7 को कहा है कि गुड परचेज करे हैं 15,000 के चेक से और आईजीएसटी भी है, तो पेमेंट साइड में अक्टूबर 7 बाय परचेज अकाउंट और जीएसटी भी पे करा है, वो भी आईजीएसटी बाय इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। रूल आपको बता रखे हैं। परचेज के साथ इनपुट आता है वर्ड 15,000 आ जाएगा बैंक में और 15,000 का 12% 1800 आ जाएगा आईजीएसटी में। फिर अक्टूबर 8 को गुड्स परचेज करे हैं 5,000 के, इस बार चेक नहीं लिखा है तो कैश में होंगे, तो और परचेज करें तो पेमेंट ही है। अक्टूबर 8 बाय परचेज बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, तीनों की पेमेंट की जाएगी। गुड्स परचेज करे हैं कैश में आएगा 5,000 के, इनपुट सीजीएसटी 6% है 300 हो गया और ये भी 300 आ जाएगा। ऑनर्ड आर ऑन एक्सेप्टेंस बाय चेक, ये एक नई चीज आई है और ये आपको थोड़ा सा अभी याद करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस वर्ड जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज किया जाता है और जनरली बिल्स पेबल के लिए यूज किया जाता है, और ऑनर्ड ऑन एक्सेप्टेंस का मतलब हुआ वो बिल्स पेबल जो हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि हम पे करेंगे, हमने उसे ऑनर कर दिया यानी उसकी पेमेंट कर दी। डिसऑनर करने का मतलब हुआ पेमेंट नहीं करी, ऑनर करने का मतलब हुआ उसकी पेमेंट कर दी। तो यहाँ पर हमने बिल्स पेबल पे किया है, वो भी चेक से। तो अक्टूबर 10 को पे किया है, पेमेंट में आ जाएगा बाय बिल्स पेबल अकाउंट और चेक से पे किया है इसलिए अमाउंट बैंक में आएगी। पेड पेटी एक्सपेंसेस अगेन पेमेंट है अक्टूबर 14 बाय पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस का मतलब होता है छोटे छोटे एक्सपेंसेस। अभी हमारी कैश बुक भी आएगी पेटी कैश बुक इन्हीं एक्सपेंसेस के लिए 150। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है अक्टूबर 18 को रमेश who owed का मतलब उसने मेरे देने हैं 5,000 became bankrupt यानी insolvent and paid us 50 पैसा इन रुपी। इसमें हमें पैसे मिल रहे हैं रमेश से। अगर आप इसकी एंट्री ध्यान करो तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू रमेश। हमें बैड डेप्ट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं। हमें कितना कैश मिल रहा है 50 पैसा इन रुपी का मतलब 50% मिल रहा है, तो 5,000 का 50% होगा यानी हाफ 2,500 और वो कैश में आ जाएगा। बैड डेप्ट का कैश बुक से कोई मतलब नहीं है, बैड डेप्ट जर्नल में रिकॉर्ड होगा, तो इसलिए हमें सिर्फ कैश बुक बनानी है। रिसीव कैश फ्रॉम मनोहर, फिर कैश रिसीव हो रहा है। अब फिर वही टू मनोहर। अब यहाँ पर भी कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, उनको ये समझ नहीं आता है कि हमें डिस्काउंट माइनस करना है या डिस्काउंट माइनस करके दे रखा है। जब भी रिसीव्ड और पेड वर्ड लिखा हो तो जो भी रिसीव्ड के सामने अमाउंट है वो ही आपको कैश या बैंक में लिख देनी है, उसमें से डिस्काउंट माइनस करने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर 23 विड्रू फ्रॉम बैंक यानी बैंक से निकाला। तो बैंक से अगर आपने
निकाला है पैसा, तो ये हो गई कॉन्ट्रा एंट्री। विड्रू फ्रॉम बैंक और डिपॉजिट इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री होती है। इसका मतलब इसकी पोस्टिंग दोनों तरफ होगी, दोनों तरफ डेट डाल दो, मन में एंट्री बोलो क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ आ जाएगा बाय कैश अकाउंट, यहाँ आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, यहाँ सी। उसके बाद टू बैंक लिखा है तो अमाउंट कैश में आएगी, और बाय कैश लिखा है इसलिए अमाउंट बैंक में आ जाएगी। फिर पेड टू घनश्याम एंड कंपनी अक्टूबर 24 पेमेंट हो रही है बाय घनश्याम दास एंड कंपनी। और फिर वही चीज है, डिस्काउंट से हमें कोई मतलब नहीं, पेड के सामने 3000 है तो ये अमाउंट सीधा कैश में आ जाएगी। रियल लाइफ में डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा, वो जर्नल में रिकॉर्ड होगा, लेकिन क्योंकि बहुत सारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं और ये हमें सिर्फ यही पूछा गया था, हमें इसी के मार्क्स मिल रहे हैं। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस, तो ये हो गई ड्राइंग्स। पेमेंट साइड में हमारे पास से पैसा जा रहा है बाय ड्राइंग्स, बैंक में आ जाएगा 3000। अब आप अक्टूबर 23 और 25 को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ही अब खाली विड्रू फ्रॉम बैंक था तो काउंटर एंट्री हो गई थी, और जब पर्सनल यूज लिखा है, चाहे वर्ड दोनों में विड्रू ही लिखा है, तो वो ड्राइंग्स हो गया है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर 11,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी, पैसा आएगा रिसिप्ट साइड में अक्टूबर 25 टू सेल्स, और क्योंकि जीएसटी भी है तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कुछ नहीं बताया है इसलिए अमाउंट लिखा है आगे कैश, तो अमाउंट कैश में आएगी 11,000 यहाँ पर, और 11,000 का 6% यहाँ, वही अमाउंट यहाँ, अलग नहीं आता है कभी भी, आपको पता है। रिसीव चेक फॉर गुड्स सोल्ड, अब चेक मिला है, और अगर आगे की एंट्री देखें तो आगे की एंट्री में कहीं पर भी ये नहीं बताया चेक जमा हुआ है आगे की किसी भी एंट्री में, तो ये मान लेंगे सेम डेट चेक बैंक में जमा हो गया है। तो अक्टूबर 28 टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट बैंक में आएगी टू आउटपुट सीजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। 9,000 बैंक में, इसका 6% 540 भी बैंक में ही आएगा, क्योंकि उसी चेक में ही अमाउंट रिसीव होती है टोटल। सीजीएसटी की अमाउंट अलग से तो रिसीव करोगे नहीं। उसके बाद रिसीव्ड पेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, हमने किसी को लोन दिया होगा, 5,000 की रीपेमेंट रिसीव हुई है, और इसमें से 3,000 हमने बैंक में जमा कर दिए हैं। तो बैंक में जमा की है तो काउंटर एंट्री है नहीं, क्योंकि सेम डे बैंक में जमा करी है तो काउंटर एंट्री नहीं होगी। हमें लोन की रीपेमेंट मिली, हमने लोन दिया होगा तो टू लोन अकाउंट। हमें 5,000 मिले, जिसमें से 3,000 हमने बैंक में जमा कर दिए और 2,000 हमारे पास कैश में। अगर ये अगले दिन बैंक में जमा करे होते तो टू लोन में 5,000 आता, फिर नेक्स्ट डे अक्टूबर 30 को कॉन्ट्रा एंट्री होती कि कैश 3,000 बैंक में जमा कर दिया है। जब सेम डे कैश बैंक में जमा कर दिया जाए तो दो एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है। जिस रीजन से पैसा आया, जितना बैंक में गया उतना बैंक में लिख दिया जाता है, जितना कैश में रहा उतना कैश में लिख दिया जाता है। अब देखेंगे टोटल किधर का ज्यादा है, कैश का तो इधर का ही ज्यादा होगा, बैंक का भी इधर का ही ज्यादा है। अक्टूबर में 31 डेज होते हैं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इसका आप बैलेंस खुद कर लेंगे।